दिनों उत्तर प्रदेश में एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर विवाद खूब जमकर चर्चा में है। जी हां, आलोक मौर्य ने साल 2010 में जब पत्नी ज्योति मौर्य से शादी की थी, उस वक्त ज्योति मौर्य पढ़ाई कर रही थी। ऐसा दावा था कि एसडीएम ज्योति मौर्य के जो पति है वो चपरासी है, जिनका नाम आलोक मौर्य है। उनका कहना है कि उसकी शादी लव और अरेंज मैरिज हुई थी। वो ज्योति को साल 2008 से जानते थे। इस कहानी में अब कमांडेंट मनीष दुबे की एंट्री हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में दरार आने की वजह सिर्फ और सिर्फ मनीष दुबे है। दरअसल हिडन कैमरे के सामने खुद ज्योति मौर्य के भाई सचिन मौर्य ने ज्योति मौर्य की पढ़ाई और नौकरी को लेकर कई बड़े दावे किए। आपको बताएंगे आज इस रिपोर्ट में कि ज्योति ने कब क्या किया और किस तरह से वो एसडीएम पद तक पहुंची। ज्योति और आलोक मौर्य के बीच का विवाद और उनकी कहानी को जानने के लिए ज्योति के घर पर पहुंचे कुछ मीडिया वाले। आपको बताते चले कि इस वक्त ज्योति धूमनगंज के देवघाट झलवा कॉलोनी में रह रही है। वहां आलोक और उसका परिवार तो नहीं रहता, लेकिन इस वक्त ज्योति के घर वाले रह रहे हैं। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार आलोक और उनके परिवार वालों के बारे में जब पूछना शुरू किया तो एक शख्स ने बताया कि यहाँ आलोक और उनका परिवार नहीं रहता, लेकिन ज्योति मौर्य का परिवार जरूर रहता है, यानी कि यहाँ पर ज्योति के मायके वाले रहते हैं। बातचीत करने पर यह भी पता चला कि ये जो शख्स है जिससे बात की जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि ज्योति मौर्य का छोटा भाई यानी कि सचिन मौर्य है। उसने कई बड़े खुलासे किए। हिडन कैमरे के सामने उन्होंने कई बड़े दावे किए। ज्योति मौर्य के भाई का कहना है कि उसके जीजा आलोक मौर्य ने उसकी बहन को टीचर बनाने में काफी मदद की, लेकिन जब उसकी बहन टीचर बनी तो वो खुद अपने लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम थी। यही नहीं, ज्योति मौर्य के भाई सचिन ने तो ये भी कहा कि उसकी बहन 3 नौकरियां छोड़ चुकी है। ये उसकी चौथी नौकरी है। पहली नौकरी ज्योति मौर्य ने टीचर की। उसके बाद टीचर रहते ज्योति ने तैयारी की समीक्षा अधिकारी बनने की। उसके बाद ज्योति का सिलेक्शन लोअर पीसीएस के तौर पर हुआ, लेकिन ज्योति का ख्वाब और बड़ा था। वो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके एसडीएम बनना चाहती थी, यानी कि वो 3 नौकरी छोड़ चुकी है। इससे ये बात साफ होती है कि कौन किसकी मदद कर रहा था। और यहाँ पर जिस तरह से ज्योति मौर्य के भाई ने खुलासा किया है, इससे ये बात साफ होती है कि आलोक ने जो आरोप लगाए ज्योति मौर्य पर वो सही है। यही नहीं, ज्योति मौर्य के भाई ने यह भी कहा कि उसकी बहन एसडीएम बन गई और उसके जीजा जी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है, इसलिए दोनों के बीच दरार आ गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों के बीच दरार आने की वजह कुछ और है। आपको बता दें कि साल 2015 में जब ज्योति एसडीएम बनी, वो तभी एसडीएम बनकर वहां पर आ चुकी थी। ये दरार 2020 में आना शुरू हुई। ये दरार दोनों के विचारों के बीच की है। दीदी और जीजाजी के ट्विंस 2 लड़कियां हैं जिनकी उम्र 9 साल की है। और अब दीदी और जीजाजी के बीच में दरार कैसे आई और क्यों आई, ये बेहतर परिवार वाले नहीं बल्कि खुद ज्योति और आलोक बता पाएंगे। इसी के साथ आपको बताते चले कि ज्योति एसडीएम तो बनी, तो उन्होंने एसडीएम बनने का क्रेडिट अपने ससुर को ही दिया था। शादी के बाद ज्योति पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, इसलिए आलोक ने उसे पढ़ने में खूब सपोर्ट किया, चाहे वो आर्थिक रूप से कितने ही काबिल क्यों ना हो, शारीरिक रूप से, पर उन्होंने ज्योति की कोचिंग नहीं छोड़ने दी। हर रोज खुद यहाँ पर आलोक मौर्य अपनी पत्नी ज्योति को कोचिंग छोड़ने जाया करते थे। कोचिंग के बाहर घंटों तक देर तक ज्योति का इंतजार करते थे और जब ज्योति कोचिंग सेंटर से बाहर आती थी तब जाकर खुद आलोक उसे लेकर आते थे और उसे टीचर की नौकरी लगवाई। कुछ साल टीचर की नौकरी करने के दौरान ज्योति को किसी प्रशासनिक विभाग के अधिकारी बनने का सपना जागा। फिर आलोक ने ज्योति को टीचर रहते तैयारी करवाई और ये भी दावा किया कि खुद आलोक ने ही इस पर खुलासा किया था। उसके बाद ज्योति की समीक्षा अधिकारी बनी और 1 साल तक वो लखनऊ में पोस्टेड रही। उसके बाद वो ज्योति का सपना बढ़ता गया। उन सपनों को पूरा करने के लिए एक चपरासी पति जुटा रहा।
अंत में ज्योति ने साल 2015 में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया और उसके बाद वो एसडीएम बन गई। तब जाकर ज्योति का सपना पूरा हुआ। लेकिन जब ये सपना पूरा हुआ तब तक दोनों के रिश्ते में दरार आ चुकी थी। दरार ऐसी आई कि यहाँ पर तलाक की नौबत आ चुकी है। अब दोनों का ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब उसका चपरासी पति अपनी पत्नी की बेवफाई की कहानी घूम घूम कर लोगों को बता रहा है। अब इसी के साथ आपको लेकर चलते हैं जनता की उस राय की ओर, जिसमें जनता ने क्या कुछ कहा है ज्योति मौर्य, मनीष दुबे और आलोक मौर्य के खिलाफ। एक एक कमेंट के साथ आपको बताएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। ये पहला ट्वीट है अंकित कुमार का। वो लिखते हैं, एसडीएम ज्योति मौर्य को शर्म आनी चाहिए। ये गलत कदम उठाने से पहले सूर्यवंशम मूवी को याद कर लेना चाहिए था। और जी हाँ, आपको बता दें कि अंकित कुमार का ट्वीट है, जिन्होंने लिखा है कि सूर्यवंशम मूवी में जिस तरह से हीरा ठाकुर ने अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया, वो फिल्म उन्हें देखनी चाहिए थी ताकि थोड़ी सी अक्ल उनमें आ जाती। अगला कमेंट है सुरेंद्र डुग्गा का, जो लिखते हैं, आलोक मौर्य सच बोलता है। जी हाँ, इसी के साथ अगला एक और कमेंट सुरेंद्र डुग्गा का ही है, जो लिखते हैं, एसडीएम ज्योति को जेल होना चाहिए। ये तो थी सुरेंद्र डुग्गा की बात, जहां पर उन्होंने आलोक मौर्य का भी सपोर्ट किया और एसडीएम ज्योति मौर्य को जेल जाने की बात कही। अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें टोनोंग मोदी के नाम से लिखा है, ज्योति एसडीएम बनती तो मनीष दुबे प्यार करता ज्योति को। मनीष दुबे इंस्पेक्टर नहीं बनता तो ज्योति प्यार करती मनीष दुबे को। दिस इज नॉट लव ओनली फॉर मनी एंड पावर। उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया है कि ज्योति एसडीएम बनी है तभी मनीष दुबे को उनसे प्यार हुआ। अगर मनीष दुबे इंस्पेक्टर बनते तो ज्योति को मनीष से प्यार होता। ये प्यार नहीं बल्कि पैसा और पावर है, जिसका रंग चढ़कर बोल रहा है मनीष और ज्योति पर। अगला कमेंट है सत्येश्वर प्रसाद जायसवाल का, जो लिखते हैं, मनीष दुबे एंड ज्योति मौर्य को बर्खास्त करें और उन्हें जेल भेजें। पूरे देश की नजर है। डिप्टी के ऑफिसर और मंत्री योगी जी को यहाँ पर आना चाहिए और इस मामले पर बोलना चाहिए, क्योंकि इनके कारण उनकी काफी बदनामी भी हो रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। अगला कमेंट है कृष्णकांत मिश्रा का, जो लिखते हैं, मनीष दुबे और ज्योति मौर्य दोनों की नौकरी स्थायी रूप से बर्खास्त कर देनी चाहिए। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि दोनों को नौकरी से निकाल देना चाहिए और उसके बाद तभी इन्हें अक्ल आएगी और तभी इन्हें समझ आएगी कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अगला कमेंट है निजामुद्दीन सलमानी का, जो लिखते हैं, आलोक कुमार मौर्य जी इज ग्रेट। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आलोक मौर्य यहाँ पर पूरी तरह से सही है। एक और मैसेज निजामुद्दीन का आया है, जो लिखते हैं, ज्योति मौर्य गलत है, दोषी है और ज्योति मौर्य धोखेबाज है। उन्होंने ज्योति मौर्य पर अपना गुस्सा दिखाया और कहा कि ज्योति मौर्य गलत, दोषी और धोखेबाज है। अगला कमेंट है AK का, जो लिखते हैं, मनीष और ज्योति दोनों को नौकरी से हटा देना चाहिए और दोनों को तभी सबक मिलेगा और तभी अक्ल भी आएगी। इसी के साथ अगला कमेंट सुरेश जी का है, जो लिखते हैं, आलोक इज गुड। यहाँ पर फिर से एक और मैसेज आलोक के फेवर में आया है, जो लिखते हैं, आलोक बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है संतोष कुमार का, जो लिखते हैं, प्रशासन ज्योति और मनीष के साथ है। योगी जी इस पर कड़ा एक्शन लीजिए। ये हमारे समाज के लिए घातक होगा। ये हमारी संस्कृति को नष्ट किए जा रहा है। योगी जी ऐसी गंदगी को फैलाने से रोकिए। यहाँ पर ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का मुद्दा इतना ज्यादा चर्चित हो चुका है कि लोग अब सीएम योगी से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो इस मामले में आए और कोई कड़ा एक्शन ले। बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। ये आखिरी और लास्ट कमेंट है, जिसमें शाबा सिंह लिखती हैं, प्रेम लीला में ये भी कहा गया है कि आशिक के साथ बात करते समय ये भी कहा गया है कि बच्चे उसके पति के हैं या फिर किसी और के। फोरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है? यहाँ पर इन्होंने तो ज्योति मौर्य के बच्चों पर सवाल उठा दिया कि यहाँ पर ज्योति मौर्य के जो बच्चे हैं वो बच्चे भी आलोक मौर्य के हैं या फिर
मनीष दुबे के। इस तरह के कमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, जिनका खुलासा हमने किया इस खास रिपोर्ट में।